हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एस्पिरेंट्स गोल के इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको 100 विलोम शब्द कराने वाला हूँ और टारगेट रखेंगे इस एग्ज़ाम का 20/20, यानी हिंदी में आप किसी भी तरह से कुछ भी करें, हिंदी में 20 में से 20 क्या है आपको लेकर ही आने हैं। तो यहाँ पर मैं वोकैब का ये सेशन शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सारी वोकैब आपको कराने वाला हूँ, जिसमें पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, तत्सम तद्भव शब्द होंगे, कहावतें होंगी या फिर जिसे लोकोक्तियाँ कहते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें होंगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अशुद्ध और शुद्ध शब्द या फिर अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, ये सारी चीज़ें क्या है मैं 1 बाय 1 यहाँ पर कराने वाला हूँ। जिस चैप्टर को मैं कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 100 महत्वपूर्ण शब्द विलोम शब्द, ये 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपको क्या है यहाँ पर देने वाला हूँ। तो ये 5 वीडियो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो 5 वीडियो में 500 आपको शब्द कराऊंगा जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब मैं वीडियो का पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि 500 क्वेश्चन मैं ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा इसमें, जिसमें हर मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनका आप जवाब दें कमेंट बॉक्स में और आप अपने आप को उससे आंक सकते हैं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है या फिर मतलब कितने आप तैयार हैं। तो इस चीज़ से क्या है, हमारी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी और मतलब हमें पता चलेगा कि कितना हम कर चुके हैं और अभी हमें कितना ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ लिखा हुआ है विलोम। तो इस तरफ शब्द होंगे और इस तरफ विलोम। देखो दोस्तों, ये शब्द इसका विलोम है और ये शब्द इसका विलोम है। तो एग्जाम में आपसे ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा बोला जाए कि श्रोता का विलोम शब्द बताइए। आपको वहाँ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि वक्ता का विलोम शब्द बताइए। तो आपको दोनों ही शब्दों को क्या है ध्यान में रखना है, विलोम शब्द को भी और जो मूल शब्द है उसको भी ध्यान में रखकर क्या है चीज़ों को करना है। शुरू करते हैं। श्रोता का जो विलोम शब्द है वो है वक्ता। न्यून का विलोम शब्द है अधिक। धृष्ट का है विनम्र या फिर विनीत, यानी कि एक शब्द के एक से ज़्यादा विलोम शब्द भी क्या है देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 2, 3 या 4 तक भी या फिर उससे ज़्यादा भी विलोम शब्द हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द का एक ही विलोम हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद स्थिर है और स्थिर का विलोम शब्द है अस्थिर। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, विभव का विलोम शब्द है पराभव और जारज का विलोम शब्द है औरस। उसके बाद मर्सिण का मसृण का है रुक्ष और स्वर्ग का है नरक। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको 100 प्रश्न यहाँ पर कराने वाला हूँ, यानी कि 100 शब्द यहाँ पर कराने वाला हूँ और 100 शब्द की 5 सीरीज कम से कम क्या है यहाँ पर आपको 5 वीडियो देखने को मिलेंगी, जो एक सीरीज के तौर पर होगी। तो इसका प्लेलिस्ट जो है आपको आप चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में भी इन्हें देख सकते हैं। इह लौकिक का जो विलोम शब्द है वो है पारलौकिक। देखो परलौकिक भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप ना ये मतलब इसमें तो मिलेगा। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द जब हम देख रहे होते हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध, वहाँ पर हमें इन चीज़ों पर यहीं थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये पारलौकिक होता है ना कि परलौकिक। इसके बाद है संन्यास और संन्यास का जो विलोम शब्द है वो है गृहस्थ। अति का विलोम शब्द है अल्प और ग्रहण का है अर्पण। उसके बाद सरल का विलोम है कठिन। आगे बात कर लेते हैं। प्राचीन का जो विलोम शब्द है वो है अर्वाचीन या फिर नवीन। यश का विलोम शब्द है अपयश और संश्लेषण का विलोम शब्द है विश्लेषण। ऐसे ही भाव का विलोम शब्द है अभाव और दुखी का जो विलोम शब्द है वो है सुखी। इसके बाद दानव का विलोम शब्द है मानव या फिर कह सकते हैं मानव का विलोम शब्द है दानव।
आदान का विलोम शब्द है प्रदान। अगम का है सुगम। शुक्ल का कृष्ण और सजल का निर्जल। उसके बाद आवर्तक का है अनावर्तक और अपेक्षा का विलोम शब्द है उपेक्षा। आगे बात करते हैं। निरबंधित का विलोम शब्द है अनिर्बंधित और निकम्मा का विलोम शब्द है कामकाजी। उसके बाद निंद्य का है श्लाघ्य श्लाघ्य या फिर वंद्य। नेक्स्ट नम्य का विलोम है अनम्य और निर्बुद्धि का विलोम है बुद्धिमान। विनिर्णित का है अनिर्णित और पठित का विलोम शब्द है अपठित। पतन का विलोम है उत्थान और पराधीन का विलोम शब्द है स्वाधीन। वैयक्तिक का निर्वैयक्तिक और पाठ्य का अपाठ्य। उसी प्रकार पूर्वार्ध का जो विलोम है वो है उत्तरार्ध और परा का विलोम शब्द है अपरा। पेना का विलोम शब्द है भौंतरा। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने विलोम शब्द की परिभाषा और विलोम शब्द को किस तरह से हम बदल सकते हैं या फिर किसी शब्द का विलोम हम कैसे बना सकते हैं, मैंने वो सारे नियम उस वीडियो में आपको दिए हैं। तो इस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है जहाँ से चीज़ें आसान हो जाएंगी। आसान होने का मतलब ये है कि जब आप उन नियमों को देखेंगे तो आप खुद से भी कुछ चीज़ों को अपने विवेक से भी ऐसे मतलब विलोम बना सकते हैं। वहाँ पर मैंने सारे नियम क्या है क्रमशः दिए हैं और सारे नियम क्या है अच्छी तरह से समझाए हैं। नेक्स्ट शब्द है प्रफुल्ल और इसका विलोम है म्लान मलान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है पेय और इसका विलोम है अपेय। नेक्स्ट शब्द है प्रतीचि और इसका विलोम है प्राची। प्रसारण का विलोम है संकुचन और प्रधान का विलोम है गौड़। इसके बाद प्रगति या उन्नति इसका विलोम है अवनति। पदोन्नत का विलोम है पदावनत और परार्थ का विलोम शब्द है स्वार्थ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है अधिमूल्य और इसका विलोम है अधिमूल्यन और इसका विलोम शब्द है अवमूल्यन। अधीन या परतंत्र इसका मतलब होता है अधीन का उल्टा जो है अनधीन और परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र। इसके बाद अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। आगे देख लेते हैं। वैषम्य का है सम्य विलोम और अन्वय का विलोम है अनन्वय। अन्वित का अनन्वित और अभिप्रेत का है अनअभिप्रेत यानी अनभिप्रेत। अमित का विलोम है परिमित और अवाक का विलोम है शवाक। विस्तारण का विलोम है संकुचन और अशन का विलोम है अनशन। खींचना का विलोम है रीझना और आचार का विलोम है अनाचार। आगत का अनागत। आभ्यंतर का बाह्य अभ्यंतर का विलोम बाह्य। आगे देख लेते हैं। आरोहण का विलोम है अवरोहण और आलसी का विलोम है कर्मठ या फिर कर्मण्य। आश्रित का विलोम है निराश्रित और आतुर का विलोम है अनातुर। उसके बाद आपद का विलोम है निरापद और आविर्भूत का तिरोभूत या फिर तिरोहित। ये दोनों ही शब्द क्या है आविर्भूत के विलोम है। आरूढ़ या सवार इसका विलोम है अनारूढ़। नेक्स्ट शब्द है आत्मनिर्भर इसका विलोम है अनुजीवी
या फिर परजीवी। आत्मनिर्भर या परजीवी। तो आत्मनिर्भर का मतलब जो खुद पर निर्भर हो, और अनुजीवी या परजीवी जो दूसरों पर निर्भर हो। इस तरह से क्या हम अर्थ को समझ सकते हैं। और कुछ शब्द देख लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर खेद, और खेद का जो विलोम है वो है प्रसन्नता। उसके बाद खंड, और खंड का जो विलोम है वो है अखंड। खेचर का विलोम है भूचर, और गरल का है सुधा या फिर अमृत। सुधा या अमृत। गरिमा का विलोम है लघिमा। शोक का हर्ष, और गोचर का अगोचर। नेक्स्ट, गेय का अगेय, गृहित का है अर्पित, और ग्रथित का है विकीर्ण। गीत का विलोम है अगीत। गोप्य का विलोम है प्रकाश्य, और गुमसुम का है विलोम बातुनी। दोस्तों एक बात याद रखने योग्य है कि जो विलोम शब्द होते हैं वो एक ही कोटि में होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होना चाहिए। कोई शब्द अगर विशेषण है तो उसका शब्द जो होगा विलोम वो विशेषण ही होगा। इस तरह से जिस कोटि का शब्द है उसी कोटि का उसका विलोम शब्द होता है। और जैसे कि संस्कृत भाषा का है कोई शब्द तो उसका जो विलोम होगा वो उसका संस्कृत भाषा में ही विलोम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द संस्कृत में है और उसका क्या है अर्थ जो मतलब कि विलोम शब्द है वो दे रखा है हिंदी में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक शब्द लेता हूँ हस्ती। हस्ती का मतलब होता है हाथी, तो इसका जो विलोम होगा वो हस्तिनी होगा, ना कि हाथी होगा। हस्तिनी क्या होगा, हस्ती का हस्तिनी होगा, ना कि हाथी होगा। तो आपको इनकी कोटि पर भी क्या है ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घात का विलोम है प्रतिघात। घाटा का विलोम शब्द है मुनाफा। घृणा का विलोम है प्रेम, और घोष का है अघोष। उसके बाद घटक के लिए है समुदाय, और चर के लिए अचर। चपल के लिए गंभीर, और चंचल के लिए स्थिर। उसके बाद चिर शब्द के लिए जो विलोम शब्द है वो है अचिर। हमारे 100 शब्द पूरे हो चुके हैं। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और मैं आपकी क्या है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ये क्लास आपको मॉर्निंग में मिलती है 6 AM पर। 6 बजे क्या है ये सुबह में मिलती है क्लास, तो हर रोज़ आपको ये 6 बजे ही मिलेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि सुबह सुबह आप जब उठेंगे सोकर तो इसको याद आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का जो हमारा माइंड होता है वो एकदम फ्रेश होता है और याद करने में हमें क्या है सुविधा होती है, इतनी कठिनाई नहीं होती है, तो आसानी से क्या है हम इसे याद कर सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें, और बार बार वीडियो में क्या है आप इन्हें देख सकते हैं या फिर इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह मॉर्निंग 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।